के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। यह वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, इसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 बिंदु है, ठीक, और उस पर 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि जो 4 मित्र हैं वह बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और चंपा और चमेली क्लास में आती हैं और चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि यह एक वर्ग बना रहे हैं इस तरह से? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि दूरी का सूत्र का प्रयोग कीजिए और बताइए कि यह वर्ग है कि नहीं है, उसी को हमको बताना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे, दी गई आकृति से बिंदुओं ए बी सी व डी के निर्देशांक क्रमशः क्या हो जाएंगे? तब 3 4 हो जाएंगे, और बी का क्या हो जाएगा 6 7, और सी का 9 4, और डी के निर्देशांक 6 1 है। तो इसके निर्देशांक ये सब हैं। यह ए बी सी और डी के निर्देशांक कैसे आए हैं उसको यहाँ पे अभी देखेंगे, नीचे यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से निर्देशांक निकाल लेंगे। निर्देशांक कैसे निकालते हैं उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे इधर क्या होता है एक्स, और इधर क्या होता है वाई होता है, और ये वाला क्या होता है एक्स। तो एक्स इक्वल क्या है? यहाँ पे 3 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 3, और वाई इक्वल क्या है? यहाँ पे है वाई इक्वल क्या है 4 है। तो इस तरह से इसके निर्देशांक हो गए ए के। बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बी कहाँ पे है? इस वाले लाइन पे है। तो यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 हो गया। और वाई क्या है 7 पे है। बी का पॉइंट कितने हैं? वाई एच पे 7 है, तो 6 और 7 हो गया। इसी तरह से सी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके निर्देशांक निकाले हैं ए बी सी और डी के। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला भी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। क्या होता है? अंडर रूट में लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी पे वैल्यू रखेंगे और इन सबको सॉल्व करेंगे। तो कैसे पता करेंगे कि यह एक वर्ग है? वर्ग के लिए कंडीशन क्या होता है? वर्ग इसी तरह से तो होता है, इस तरह से होता है, और इसके विकर्ण होते हैं और इसके विकर्ण। यह इसके इक्वल होगा, या इसके इक्वल, या इसके इक्वल, या इसके इक्वल। चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और यह जो विकर्ण है यह इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। तो इस तरह से होगा। तो वही वाला यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से एक कोई वर्ग बनेगा। इस तरह खींचेंगे तो यही बताना है कि यह वर्ग है कि नहीं, बनाते हैं कि नहीं। तो ए बी के बीच की दूरी, बी सी के, सी डी के और ए डी के बीच का दूरी निकालेंगे। अगर चारों इक्वल होगा, विकर्ण भी सेम होगा, तो कहेंगे क्या कि यह एक वर्ग है। तो इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी, इसके बीच का दूरी हम लोग निकालेंगे। ए का निर्देशांक क्या है? यहाँ पे क्या है 3 और 4 है। तो कितना हो जाएगा 3 और 4। ए के निर्देशांक हैं, बी के निर्देशांक क्या है? बी कहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है 7 है। तो 6 और 7 हो गए। तो इसके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे? x2 - x1 होता है। तो यह क्या हो गया x2, और यह क्या है x1। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पे क्या है? यह वाला y2 है, और यह वाला 4 क्या है? y1 है। तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो 7 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18। अंडर रूट में 18 होगा तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18। तो 9 को बाहर कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 3 होता है इसका, 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 2 बार है तो इसको क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे बाहर और 2 कोष्टक में हो जाएगा। तो ए बी का जो मान हो जाएगा वह 3√2 मात्रक हो गया। इस तरह से इसका मान निकल गया। अब किसका निकालेंगे? अब बी सी का निकालेंगे, इसके बीच का। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो बी सी के लिए क्या करेंगे? इस तरह से है। अब बी सी निकालेंगे। बी सी के निर्देशांक क्या है? बी के निर्देशांक कितने हैं? 6 और 7 है, तो 6 7 हो गया। सी के निर्देशांक कितने हैं इसके? 9 है और कितना है? 9 और यहाँ पे 4, 9 4 है इसके निर्देशांक। तो बी सी का मान निकालेंगे अब। तो कितना है? यह वाला क्या है? एक्स की वैल्यू है और ये भी क्या है? एक्स की वैल्यू। यह क्या है? x3 है और यह क्या है? x2 है। तो x3 माइनस x2 होगा, तो x3 का मान 9 और x2 का मान 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस है y3 माइनस y2 है, तो y3 का मान 4 और y2 का मान 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और एक इसमें आएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्या होगा? सेम वही होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9, 9 का 9 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18 अंडर रूट में, और 18 का मान क्या होगा? 3√2 मात्रक। बी सी का मान निकल गया। अब किसका निकालेंगे? इसका, सी और डी का, इसका और इसका। हम निकालेंगे सी डी का। सी का मान क्या है? 9 4 है और डी का मान कितना है? यहाँ पे 6 और क्या है? 1 है, तो डी का मान है 6 और 1, इसका निर्देशांक 6 1 है। तो इससे अब हम लोग निकालेंगे। तो सी डी इक्वल कितना होगा? यहाँ पे x4 है, x4 माइनस x3 होगा, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद y4 माइनस y3 होगा। 6 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा? -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा? -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 9, ये भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 18, 18 को क्या लिखेंगे? 3√2 मात्रक। सी डी का मान निकल गया। अब किसका निकालेंगे? डी और ए, इसके बीच का दूरी निकालेंगे। तो ए इक्वल, ए का निर्देशांक कितना आया था? यहाँ पे क्या है? 3 है और यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 3 और 4 है। तो क्या लिखेंगे? डी ए इक्वल क्या होगा? x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 6 हो गया और -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी ए इक्वल अब क्या होगा? 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 है, घटाएंगे तो कितना होगा? -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पे लिखेंगे अब डी ए इक्वल कितना हो जाएगा तब? डी ए इक्वल अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को क्या लिखेंगे? 3√2 मात्रक। डी ए का मान निकल गया इस तरह से। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अब निकालेंगे विकर्ण का। विकर्ण कैसे निकालेंगे? अब यह वर्ग था तो इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे? एक तो ए सी होगा और दूसरा क्या होगा? बी डी होगा। तो अब विकर्ण भी निकालेंगे। विकर्ण भी क्या होगा? सेम होगा, तभी यह जान पाएंगे कि यह वर्ग है। चारों भुजाएं अगर बराबर होंगी तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज, अन्य चतुर्भुज भी हो सकता है। तो चतुर्भुज क्या है? एक वर्ग है, कैसे पता करेंगे? विकर्ण भी इसके सेम होना चाहिए, तो इसके विकर्ण निकालेंगे। तो ए के निर्देशांक क्या थे? 3 और 4 थे, तो इसके हैं 3 और 4। सी के क्या थे निर्देशांक? यहाँ पे क्या है? 9 और यहाँ पे क्या है? 4, तो 9 4 हैं। और बी के निर्देशांक कितने हैं? 6 7 हैं। और डी के निर्देशांक कितने हैं? 6 और 1 है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1, तो 6 1 है। तो विकर्ण ए सी का मान निकालेंगे। तो ए सी का मान, ए इसका और इसका निकालेंगे। तो ए का निर्देशांक 3 4 और सी का निर्देशांक 9 4 है। तो क्या करेंगे? 9 में से 3 घटाएंगे, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, 6 का स्क्वायर। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा।
6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 2 बार है, तो वर्गमूल है इसका, तो निकालेंगे अंडर रूट में से, तो 6 एक ही बार होगा, तो 6 मात्रक आ गया AC का। अब किसका निकालेंगे? इसका, BD का। BD क्या है? विकर्ण है इसका, तो इसका कैसे निकालेंगे? विकर्ण BD इक्वल क्या होगा? 6 - 6 का होल स्क्वायर होगा। और B का निर्देशांक में x इक्वल क्या था? 6, और D के निर्देशांक में x इक्वल कितना था? 6, तो 6 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि निर्देशांक अभी बताए हैं। तो इक्वल कितना हो जाएगा? 6 में से 6 घटाएंगे 0, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ गया। 6 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 मात्रक हो जाएगा। तो BD विकर्ण का हो गया 6 मात्रक। तो लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं AB BC CD DA परस्पर क्या हैं? बराबर हैं, और चतुर्भुज के विकर्ण AC व BD भी बराबर हैं, अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो चंपा क्या है? सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यह कैसे सिद्ध हुआ है उसको यहाँ पे बता दे रहे हैं। इस तरह से था, AB इक्वल था BC, BC इक्वल था CD के, और CD इक्वल है AD के। चारों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। चारों भुजाएं बराबर हैं, और यह जो विकर्ण है इसका मान इसके विकर्ण के इक्वल है। विकर्ण भी बराबर है, चारों भुजाएं भी बराबर है, तो कहेंगे यह जो चतुर्भुज है वह एक वर्ग है। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, यही इसमें बताना था। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।